Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech Medical previous year paper chemistry section जो कि नवंबर 2019 में हुआ था. So अभी बात करें इस पेपर के बारे में तो इससे पहले हमने 2012, 13, 14, 15 में हुआ नहीं था पेपर, 16 में 2 बार, 17 में, 18 में, फिर 19 से 2 बार होना ही स्टार्ट हो गया था. तो ऐसे करके हमने बहुत सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं और ये पेपर नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में हो जाता है, राइट. तो समझेंगे इसके हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को, ताकि आप अच्छे से स्कोर ले सकें. सो राइट, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से देखा है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर दोगे. अगर आपने ध्यान से हर चीज को समझा है तो आपको इतना जनरल एनालिसिस तो लग गया होगा कि कितने टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं. उसके अलावा बहुत रेयर टॉपिक होते हैं जो नए पूछे जाते हैं. तो उन्हीं टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो हमें उन्हीं टॉपिक को अच्छे से समझना है कि क्या बोला गया है. तो चलिए बात करते हैं अब आज के पेपर के बारे में. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो. और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन किया है जो कि आपकी काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए. सो चलिए बात करते हैं आज से फर्स्ट क्वेश्चन की. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए नाइटर. सो नाइटर किसे बोलते हैं? तो ये जनरल फॉर्मूला है और जनरल फॉर्मूले की पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की है जो 50 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो कि काफी ज्यादा उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हैं सारी की सारी चीजें. सो राइट, अभी बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए नाइटर. तो नाइटर आ जाता है KNO3. पोटाशियम नाइट्रेट को हम नाइटर का नाम देते हैं. इसमें फर्टिलाइजर या प्रिजर्वेटिव यूज होता है ये. और सोडियम नाइट्रेट की बात करें इसे हम सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं. सिल्वर नाइट्रेट की बात करें ये फोटोग्राफी में यूज होता है. कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें इसे हम लाइमस्टोन या चौक के नाम से जानते हैं. याद रखिएगा जब भी कोई आप ऐसा क्वेश्चन करते हो जिसमें ऐसे और ऑप्शन हो उनके केमिकल के नेम आप खुद याद कीजिएगा. माना किसी के मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो आप खुद से देखिए कि और ऑप्शन क्या है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों चीज है. तो हर चीज को आप समझते हुए चलेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर दोगे, नहीं तो आप मार्क्स आपके लॉस हो जाएंगे. सो अभी बात करें सेकंड क्वेश्चन की. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड नाइट्रोलियम. देखो सेकंड क्वेश्चन केमिकल से है. तो नाइट्रोलियम में आ जाता है कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन. ठीक है, CN मतलब साइनाइड और कैल्शियम साइनामाइड है नाइट्रोजन रिच और वाइडली यूज फर्टिलाइजर यूज होता है. कार्बन जुड़ गया तो इसे हम इसमें नाइट्रोलियम के नाम से जानते हैं. यह यूरिया का फॉर्मूला जो सेकंड ऑप्शन था हमारा NH2CO CH2. थर्ड आता है CaCO3. सो फिर CaCN2CO. ठीक है, याद रखिएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स है तो ये तो नहीं आएगा. नेक्स्ट, आइसोमर ऑफ सिंथेटिक रबर. ये पॉलीमर से आपका क्वेश्चन है. एक आता है सिंथेटिक रबर, एक आता है नेचुरल रबर. तो आइसोमर बोल सकते हैं या मोनोमर बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? मोनोमर यूनिट कौन सा है? तो याद रखिएगा सिंथेटिक रबर का. वैसे नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें हम सल्फर ऐड ऑन करते हैं जिससे कि वो थोड़ी सी हार्ड बन जाती है, जिसे कि हम वल्केनाइजेशन ऑफ ए रबर बोलते हैं. और सिंथेटिक रबर मतलब लैब्स में बनाई गई है जिसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोप्रीन. बाकी बात करें आइसोप्रीन, ये नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट है. ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेटिक रबर बनाई जाती है. सो कई बार अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या है. स्टायरीन पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए यूज होता है, राइट. नेक्स्ट, इन ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए. तो ओवरऑल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? देखो ओवरऑल जब भी आप कोई चीज इनिशियल स्टेज में जा रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, तो डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप कैसे ले रहे हो. सबसे पहले हर चीज में बोला जाता है ना फर्स्ट स्टेप बहुत मैटर करता है.
तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप करता भी है मैटर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें क्या बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की और फर्स्ट स्टेप कैसे चला जाए, देखो कई बार हम सोचते हैं पढ़ना स्टार्ट करें, एक दिन में सारी चीजें फिनिश कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। एक दिन में कभी भी चीजें फिनिश नहीं होती, टाइम लगता है, टाइम दोगे तो अच्छे से चीजें अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि चीजें अचीव नहीं होंगी। सो याद रखिएगा क्या चाहता है, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट स्टेप को स्लो अच्छे से समझते हुए करते हैं तो अगले स्टेप को आप ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक तो इससे पूछा जाता है कि विटामिन वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, तो बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इसे याद रखा है WBC, वाटर सोलबल विटामिन, जो कि बी और सी आते हैं। बी में मतलब एक ही नहीं आता, बी का कॉम्प्लेक्स आता है। और विटामिन से, ए से बीमारी कौन सी होती है, बायो हो, केमिस्ट्री हो, जीके हो, सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक रेटिनोल, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, फिर हम देखें 12 का साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन से आता है कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो CO, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से कैल्सीफोरोल, ई से टोकोफिरोल और के से फाइलोकिनोन। हमसे पूछा गया है विटामिन डी, तो क्या है, कैल्सीफिरोल। तो कैल्सीफोर किसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें हमने एक चीज, मैंने आपको हार्डनेस से क्वेश्चन आया था, सेम यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा गया है। हार्डनेस उसमें पूछा गया था कि कैसे रिमूव किया जाए, इसमें पूछा गया है होती किस वजह से है। तो ये प्रेजेंट क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, या मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से होती है। याद रखिएगा अगर टेम्परेरी पूछा जाए तो वो बाइकार्बोनेट से होती है। और अगर फिर भी अगर ए और बी में आपने दोनों में से क्लिक करना हो तो क्लोराइड सॉल्ट से आपका ज्यादा मेन इस पर कंसीडर किया जाता है। पर ए एंड बी ऑप्शन में है तो हम सी ऑप्शन को सही चूज करेंगे कि इन दोनों के किसी भी वजह से ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्या रहता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये तो है, ठीक है, बट ठीक है, बट वाटर में क्या होता है, देखो ये आता है ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, उससे सारे टेपो। अब देखो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये तो पता है सिंपल वन। पर जब हाइड्रोजन इसमें लग गया तो एक चीज याद रखिएगा कि अब हाइड्रोजन की वजह से वाटर के केस में क्या होता है, ये वंडरवॉल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, जिसकी वजह से इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। कई बार पूछा जाता है कि लिक्विड कौन है, गैसेस, तो याद रखिएगा डाउन द ग्रुप गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, राइट। और अच्छा कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है डाइपोल मोमेंटम वाटर की कितनी रहती है एंड बॉन्ड एंगल कितना रहता है। इससे समझ आ जाएगा कि आपको चीजें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए पर्लाइज। देखो इस पेपर में बहुत सारे केमिकल्स के नेम हैं, इसीलिए मैंने वो बनाई थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल नेम हैं, कौन कौन से बार बार पूछे जाते हैं, वो सारी एक जगह। या तो क्वेश्चन क्या आता है, केमिकल नेम से क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका किससे रिलेटेड, उनके यूजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो पर्ल एश की बात करें तो पोटाशियम कार्बोनेट पर्ल एश में मतलब नाम देते हैं, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट पर्ल एश से रिलेटेड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट आता है आपका, ये जिप्सम है वैसे, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें लाइमस्टोन, ठीक है, मार्बल की तरह यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका एसिड एंड बेस से।
अभी हमने एसिड एंड बेस का क्वेश्चन किया था एक, अभी आ गया क्वेश्चन नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो देखो, ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड, देखेंगे अब ऑक्सैलिक एसिड में एप्पल में मैलिक एसिड, टर्मेरिंड में इमली में टार्टरिक एसिड, विनेगर में स्टिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस मतलब जो बॉडी में रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, रेड आंट में मिथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड हम इसे कंसीडर करते हैं। तो किस में आ गया? ऑक्सैलिक एसिड नेचुरल या तो आपके टोमेटो में पाया जाएगा या टर्मेरिड में पाया जाएगा। सो हमारा राइट आंसर मेन तो टोमेटो है। तभी तो जो स्टोन्स बनते हैं ना वो कैल्शियम ऑक्साइड्स के बनते हैं, सो कैल्शियम ऑक्सिलेट के बनते हैं। तो तभी तो बोला जाता है जिसको पथरी है वो टोमेटो को कम इंटेक करें। नेक्स्ट, फुलरेन्स इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए विच एलिमेंट? देखो ये आता है कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, एक डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। तो कार्बन जो आ जाता है, कार्बन के ये फॉर्म आता है राइट, जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर का होता है। 360 मोस्ट कॉमन फुलरेन पाया जाता है। नेक्स्ट, तब बायो से सोच लो चाहे केमिस्ट्री से सोच लो, थोड़ा रिलेटेड सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है? क्लोरोफिल क्या आता है? ग्रीन कलर पार्ट प्लांट्स में, और इसमें क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को कैप्चर करना। ठीक है, एक पाइटॉल टेल होती है और पायर के हेड होता है। हेड में सेंटर में होता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम है तो ये लाइट को कैप्चर करने में सबसे ज्यादा मदद करता है और आराम से लाइट कैप्चर हो जाती है। तो सेंट्रल आइटम क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम, याद रखिएगा। सो नाउ ये जनरल जीके के क्वेश्चन से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एंगल से रिलेटेड है, एमोनिया का पूछा गया है। सो याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है अमोनिया का, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से कंसेप्ट से है। तो नाइट्रोजन सेंटर में है और ये है हाइड्रोजन, तो इसमें होता है लोन पेयर राइट। तो लोन पेयर की वजह से डिस्पर्सन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। तो इसका लेस देन 109 बट 90 से ऊपर रहता है। तो यानी इसका एग्जैक्ट की बात करें तो 107.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है, NH3 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बॉन्ड पूछे HNH, लोन पेयर की वजह से डिस्पर्सन होती है। और वाटर के केस में क्या होता है? 2 लोन पेयर होते हैं, तो जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, 104 बॉन्ड एंगल रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज? देखो याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है क्योंकि क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं। तो हमें पहचानना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज पहले है। तो ये आ गया हमारा से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। इस साइड आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो हमारे पास यही 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन में देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो इन दोनों में से साइज सबसे छोटा किसका है? तो बेरिलियम का साइज छोटा आ जाएगा क्योंकि इस साइड को जाते हुए साइज कम होता है। तो ये डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए क्लोरीन इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट? इसके लिए आपको सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। सो क्लोरीन की निकालनी है, जिसे मानना है वो X ले लिया, और जो हाइड्रोजन है इसकी +1 रहती है, ऑक्सीजन की -2 रहती है। तो कैसे निकालेंगे? जो नीचे वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसे मल्टीप्लाई करने को कुछ नहीं है, तो 1 + x -2, प्लस माइनस माइनस तो x ये तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ये अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 1, ठीक है, सो 1 आ जाएगा प्लस x प्लस ये 4 2 जा 8 -8, तो x ये माइनस किया तो इससे जाके 7 हो गया।
सो ऑब्वियसली 7 आंसर आ जाएगा, तो हमें बाकी करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि क्या कैसे निकाला जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये भी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। ये आ जाता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते हैं, तो अगर वो हाफ फिल है या कोई भी खाना खाली है तो उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर सारे में इलेक्ट्रॉन फिल हैं तो डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। अब जो डाई मैग्नेटिक होते हैं वो आगे पीछे नहीं भागते, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते, राइट, स्टेबल रहते हैं। जबकि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, स्पेस खाली होता है, वो चाहते हैं कि हमारे पास चीजें कहीं से आए, हम उसको फॉर्म कर सकें, ये कर सकें, तो वो किस नेचर के बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के। मतलब वो कलर अट्रैक्शन की पावर पैरामैग्नेटिक में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे O2 जो गैस है वो पैरामैग्नेटिक नेचर की आ जाती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आइस। सो क्या है, ये तो नहीं है, इन दोनों में से है कंफ्यूजन कि क्या आ जाता है। सो पेपर में जब इनके मार्क्स दिए गए थे तो दोनों ने, जिसने भी दोनों में से कोई भी क्लिक किया था तो उसको उसके मार्क्स मिल गए थे। पर कई जगह इसका एग्जैक्ट आंसर 273.15 आता है, 16 आता है और 15 से ये स्टार्ट होता है, ऐसा बोला है। बट एग्जैक्ट कई आप सर्च करोगे तो अलग अलग इसका मिलता है मार्क्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट की यहाँ पे एन आना था, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट की बात करें तो टिंडल इफेक्ट तब शो होता है जब जब किसी सॉल्यूशन से लाइट पास करवाई जाए तो पाथ अगर विजिबल है तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, जो कि मिल्क में शो होता है, जो कि जिसमें पार्टिकल का साइज बिल्कुल ही न्यूट्रल है, बिल्कुल कम मात्रा में है, तो वो तो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। जहां पे पार्टिकल शो होंगे वहां पे होगा, क्योंकि टिंडल इफेक्ट मिल्क में शो होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मैटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है, नॉन मेटल की ऐसी होती है, क्या होता है पीरियोडिक टेबल। क्या बोला गया है, आपको पीरियोडिक टेबल सबसे अच्छे से आना चाहिए, कहाँ को क्या ट्रेंड है। याद रखिएगा 2 से 4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के डायरेक्टली डायरेक्टली आज तक पूछे गए हैं, तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट। नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अब नॉन मेटल तो होते नहीं, सिल्वर गोल्ड तो आपको पता है नॉन मेटल नहीं है, मेटल्स हैं, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये गलत हो गया। नाइट्रोजन भी नहीं करता, गैसेस में है। ग्रेफाइट करता है, ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है, तो इसलिए इसका आंसर सी राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which isotopes of hydrogen is isotopic in nature, right? इसमें पूछा गया है आइसोटोपिक या रेडियो एक्टिव। सो याद रखिएगा जैसे कि अगर हम बात करें ट्रिटियम रेडियो एक्टिव नेचर का रहता है, सो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। या ड्यूटीशियम या बोल सकते हैं ड्यूटेरियम, मेन 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। तो रेडियो एक्टिव आ जाता है आपका ट्रिटियम। इसमें ड्यूटीसीजियम कोई नया वर्ड भी यूज हुआ है, पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट। राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट की बात करें तो नेचुरल तरीके से फ्रूट्स को पकाने के लिए गैस रिलीज होती है, जिसे कि हम नाम देते हैं इथाइलिन, राइट। सो अब फलों को पकाना है तो हम ऐसे भी इथाइलिन को देंगे तो गैस प्रोड्यूस, मतलब वो गैस प्रोड्यूस होगी जिससे कि फल पक जाएंगे। अभी हम बात करें कि जैसे मीथेन की बात करें तो मीथेन CH4 फॉर्मूला आ गया, ये भी नहीं आ गया। इथाइन जो सेकंड ऑप्शन है इसे हम एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ये एप्लीकेशन होती है राइपनिंग ऑफ, ड्यू टू एबिलिटी, प्रोड्यूस करता है ये, इथाइलिन को प्रोड्यूस करता है। तो कई बार दोनों इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो दोनों में इथाइलिन, इथाइन, ठीक है, और इसमें इथीन, दोनों को क्लिक किया जाता है, क्योंकि इथाइन जो होता है इसिटाइलिन जिसे हम बोलते हैं, जो इथाइलिन प्रोड्यूस करने में काबिल रहता है। इथेन नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इथीन जो है इसे हम इथाइलिन का नाम देते हैं, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड कार्बन का। सो जो प्रोड्यूस करता है वो अलग है, ठीक है। दिस इज अ प्राइमरी गैस यूज टू राइपनिंग ऑफ है। तो अगर बाहर मतलब अगर एग्जैक्ट आंसर करना है आपने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। और आपको पता है इसिटाइलिन इथाइलिन को प्रोड्यूस करेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और इसमें डबल बॉन्ड ही आता है डायरेक्टली, और इससे फिर ये प्रोड्यूस हो जाता है, ये बोला जाता है। सो कई जगह आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा, क्लिक ऑन, बुकलेट में देखोगे तो दोनों ऑप्शंस में है, पर अगर एग्जैक्ट की बात करें तो इथीन भी है, और ये भी प्रोड्यूस करने की पावर रखता है, तो इसलिए ये भी, इसलिए कई जगह आपको सही मिल जाएगा ऑप्शन। सो नाउ पीएच ऑफ द ब्लड, देखो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती है। सो जो पीएच रहता है वो रहता है 7.4, जो कि स्लाइटली बेसिक नेचर का रहता है। सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? बात करें अगर हम जिप्सम की, तो कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये है जिप्सम। अगर इसे हाफ वाटर मॉलिक्यूल, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया जाए, तो बन जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पूछा जाता है अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाइड्रेशन दी जाए तो जिप्सम बन जाता है, जिप्सम से डिहाइड्रेट किया जाए तो पीओपी बन जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं कि कैसा फॉर्मूला है, क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें, इंडाइजेशन के लिए यूज होता है, मतलब अगर बॉडी में डाइजेशन ना हो, एसिडिटी हो जाए, तो हम बेसिक मीडियम का यूज करते हैं। तो बेसिक मीडियम में जो आ जाता है वो आ जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, राइट। और एंटी एसिड की तरह एक्ट करता है। ऐसे 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सारे के सारे पॉइंट। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, एलॉय होता है मेटल एंड मेटल का मिक्सचर। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का मिक्सचर है, तो याद रखिएगा मेटल और मेटल का मिक्सचर एक टाइप का किसका मिक्सचर आता है, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हम उसमें बाउंड्री नहीं देख सकते। और यहाँ पे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय है, जैसे कि ब्रास है, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज है, कॉपर एंड टिन, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, रोड गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। गन मेटल की बात करें, कॉपर, टिन, ये सारे, डच मेटल, मुंज मेटल, रोज मेटल, शोल्डर, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस। आई नो आपको लग रहा हो कैसे याद करें, याद रखिएगा 2-4 बार पढ़ोगे, थोड़ा सा माइंड में डालोगे तो चीजें याद आ जाएंगी। जैसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनका तो सबसे अच्छी बात है कि अपने फोन की स्क्रीन पे लगा लीजिए चार्ट, और जब तक याद ना हो तब तक लगा के रखें। जितनी बार फोन पकड़ना है उतनी बार आपने इस चीज को रिवाइज करना है, जिससे कि आपके अच्छा स्कोर रह जाएगा, याद रह जाएगा बोल सकते हैं। तो ब्रॉन्ज जो आ जाता है, तो ये कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड करने का काम करता है। प्रोमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट में मदद करते हैं, जैसे अचीव हमने ये चीज करनी है, प्रोमोटर होते हैं बैकअप में काम कर रहे हैं, अच्छा तुझसे नहीं हो रहा, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, तो वो प्रोमोटर करते हैं। हैबर प्रोसेस यूज होता है अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो आ गया कि क्या यूज होता है, तो इसमें पूछा गया नेम ऑफ द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट आ जाता है आयरन, प्रोमोटर आ जाता है मोलिब्डेनम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और हम भूल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, वन फर्मी, देखो याद रखिएगा जो हम केमिस्ट्री की दुनिया में कैलकुलेशन करते हैं, तो बहुत छोटी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, हर टाइप की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है।
सो अब 1 फर्मी क्या होता है, देखो 1 की वैल्यू डेका, हेक्टो, 3 किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। और छोटी वैल्यू की बात करें, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। फेम्टो 10⁻⁻15, एटो 18। तो हमसे फेम्टो पूछा गया है डायरेक्टली, तो हम क्या आंसर कर देंगे, 10⁻⁻15 m। ध्यान में रखिएगा चीज को। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर। तो आइसोटोप होते हैं, आइसो मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, आइसोटोप सेम एलिमेंट, डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। सो आइसोटोप्स की बात करें तो कोबाल्ट के आइसोटोप्स होते हैं, वो कैंसर थेरेपी के लिए यूज होते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। सो रोल्ड गोल्ड मतलब मतलब गोल्ड नहीं है, रोल्ड है। तो इसका एक्सेप्शन में क्वेश्चन मतलब नंबर मिला था, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया कौन सा फॉर्मूला है, वो नहीं बताया गया है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो इसमें राइट आंसर नहीं है, तो याद रखिएगा कॉपर एंड एल्यूमिनियम के मिक्सचर को हम रोल्ड गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ग्रेस मार्क मिले थे इसमें जब ये पेपर हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट इन, क्या चाहता है, सो नेम द element in periodic table which are maximum negative value of electron gain enthalpy। देखो आता है, एक आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सारी की सारी प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है, साइज बढ़ता है, सिर्फ साइज बढ़ने की वजह से और चीजेस आते हैं, साइज का ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। पर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा 17 ग्रुप की होती है, साइज सबसे छोटा होता है, साइज इस साइड को कम होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टी बढ़ती है, नॉन मेटेरियल कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लैटिस एंथैल्पी बढ़ती है, सारे के सारे पॉइंट इस साइड को बढ़ते हैं, सिर्फ साइज कम होता है। पर साइज की वजह से ही तो सारे इश्यूज आते हैं, सारे चेंजेस आते हैं। तो याद रखिएगा अगर नेगेटिविटी पूछा जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आती है, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेल बढ़ गया, शेल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है, फ्लोरीन रहता है बेचारा छोटा, अब उसमें एड ऑन तो वैसे किया नहीं जाता, इसी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड ए एब्सोल्यूट जीरो। ऐसा टेम्परेचर जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं वो आता है -273 डिग्री सेल्सियस, राइट, -0। क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू की इससे ज्यादा हम किसी चीज को कूल ऑन करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा, ये चीज इसमें बोली गई है। सो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा कि क्या बोला गया है, कैसे आता है। तो इसके साथ आपका ये पेपर फिनिश होता है। 2019 तक के सारे पेपर हमने डिस्कस कर लिए। अब आप सारे पेपर्स को देखेंगे तो आप ये एनालिसिस करेंगे कि आने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सही कर दोगे। याद रखिएगा हर बार पेपर में 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे आते ही हैं, हर बार तो नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम टाइम जिसमें कि आपको लगेगा कि पता नहीं है सिलेबस आ गए। पर एक चीज याद रखिएगा 25 क्वेश्चन तो पहले के ही पूछे जाते हैं, वही टॉपिक जैसे एसिड एंड बेस, पॉलीमर, वही रिपीटेड होते हैं, कोई नई चीज नहीं पूछी जाती। बस वही है कि हम पढ़ते नहीं है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो चीजों को समझिए। देखो कुछ टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, राइट। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पॉलीमर, एसिड एंड बेस क्लास 10 का और इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा लेके आप पढ़ सकते हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 12 का पढ़ लेना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, वहां से आप पढ़ सकते हो, हर चीज उसकी पढ़नी है, ठीक है। पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
स्टेट्स ऑफ मैटर में आप बहुत ज्यादा डिटेल नहीं तो एटलीस्ट जो उसके पॉइंट है वो पढ़ लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज और एंट्रोपी क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ये चीजें पढ़ लो। मेन यही चीजें बार बार पूछी जाती हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर इन पे कमांड है तो आप आराम से चीजों को कर लोगे, मतलब इतना स्कोर तो कर लोगे कि अच्छे नंबर आ जाए। आयुपिक नॉमेनक्लेचर एंड कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी, राइट। तो ये तो था आज की क्लास के बारे में। बाकी किसी को भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। बाकी अगर किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पढ़ना हो, तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, आपको चीजों को अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेपर के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।